Hello everyone, myself Jitesh Kilosia from Spider Software Ahmedabad branch. गाइज मैं आज आप सबको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने इंडिकेटर्स लिए हैं न्यू स्ट्रेटजी फीचर्स के लिए और स्टडीज के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने सुपर 10 पैराबोलिसार और एमएससीडी हिस्टोग्राम का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो पैरामीटर्स जो आपको दिख रहे हैं वो पैरामीटर्स आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर में, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको फॉर्मूला बेस्ड बनाया हुआ है। फॉर्मूला बेस्ड में अभी आपको जो सुपर 10 दिख रहा है, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में इसको कंपेयर करने जाएंगे तो आपको इस तरीके से उसका सॉफ्टवेयर स्पाइडर का फीचर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमने इंडिकेटर्स ऐड किए हुए हैं, तो उसको साथ में अलग अलग फॉर्मूलाज के साथ ऐड किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ मैं बात करना चाहूँगा निफ्टी के साथ, बराबर। तो निफ्टी आपको नॉर्मली दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो बाइंग दिख रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं कि बाइंग और सेलिंग कैसे करना है और कहाँ पे हमें उसे प्रॉफिट बुक करना है। एसएल हिट हिट हो रहा है तो वहाँ पे एसएल हिट करवाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे निफ्टी के अंदर। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे निफ्टी के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ पे सुपर 10 डाला हुआ है, तो इसका बेसिकली हमें इसको एंट्री कैसे करना है, एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। तो समझ लीजिए कि सुपर 10 पॉजिटिव है और साथ में हमारा पैराबोलिसार पॉजिटिव है, तो हम बाइंग साइड एंट्री करेंगे। ठीक है, और एमएससीडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें क्या चाहिए हमें कि वो जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो लाइन से ऊपर है, मगर यहाँ पे सुपर 10 पॉजिटिव नहीं है। जैसे ही यहाँ पे सुपर 10 पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पे हिस्टोग्राम वैल्यू बढ़ रहा है, तो इस मीन्स के हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे जो बाइंग बन रहा है वो कितने पे बन रहा है, 17,083 के ऊपर। तो वो हमें यहाँ पे ब्रेक है, तो यहाँ से हम उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि यहाँ पे हिस्टोग्राम वैल्यू कम हो रहे जा रहा है, यानी कि इसमें कि यहाँ पे कहीं पे अभी सेलिंग आने वाली है। मगर जब तक हमें एमएससीडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे नहीं आता है, जब समझ लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही जीरो के नीचे आया है, तो आप फर्स्ट यहाँ पे नहीं मगर सेकंड वैल्यू पे आप उसको एग्जिट करेंगे, इस मीन्स के ओपन पे। तो हमें जो एंट्री मिला था वो कहाँ पे मिला था, 17,083 पे, और वो आपको एग्जिट कितने पे करवा रहा है, फर्स्ट ये जो सेकंड कैंडल जो बना था हिस्टोग्राम के नीचे, तो वो ओपन पे, तो 17,390 पे, बराबर। तो आपको यहाँ से मोर देन पॉइंट्स मिल गए होंगे, यानी कि 280 के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पे हम पिछले कुछ स्टॉक्स, यानी कि जैसे निफ्टी है तो निफ्टी में कहाँ कहाँ एंट्री हुई थी, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कि जैसे यहाँ पे देखिए सुपर 10 के ऊपर निकल गई है निफ्टी, मगर यहाँ पे हिस्टोग्राम ने अभी ट्रेंड पॉजिटिव नहीं हुआ है। हिस्टोग्राम का ट्रेंड पॉजिटिव कहाँ पे हुआ, तो वो जीरो लाइन के ऊपर यहाँ से आई है। इट्स मीन के यहाँ से आप उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका एंट्री पॉइंट यहाँ से होगा, जैसे कि ये यहाँ पे जीरो लाइन से ऊपर है, तो हम सेकंड बार के हिस्टोग्राम पे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका समझ लीजिए कि इसके हाई पे आपका एंट्री बन रहा है, हाई है आपका 17,345, तो यहाँ से आप उसके अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एंट्री करते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी इंडिकेट जैसे कि ये सुपर 10 इंडिकेटर है और हिस्टोग्राम है। समझ लीजिए कि हिस्टोग्राम यहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन खड़ी रखवा रहा है और सुपर 10 के नीचे नहीं गया है क्लोज, बराबर। और हिस्टोग्राम नेगेटिव होता है तो ही आप उसको एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि ये जो यहाँ पे सेलिंग आया है तो वो फैक्ट सेलिंग आया है, यानी कि यहाँ पे सेलर बढ़ रहे हैं, मगर अभी तक इंडिकेट क्या कर रहा है कि सुपर 10 के नीचे नहीं आया क्लोज।
अब जब तक ये सुपर 10 के नीचे क्लोज नहीं आता है तो आप इसी को एंट्री कर सकते हैं। अब इट्स मीन्स कि यहाँ पे जब आपने बाइंग किया था तो आपको यहाँ पे आपका एसएल हो रहा है तो आपको यहाँ पे एसएल हिट करवाना है। ओके, अब यहाँ पे वापस से वो इंडिकेट कर रहा है कि बाय कीजिए, मगर हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ट्रेड जो जोन था वो हमने खत्म कर दिया। अब हम नए फ्रेश बाइंग या सेलिंग की राह देखेंगे। फ्रेश बाइंग या सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 तारीख को आपको सेलिंग दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये लो ब्रेक हुआ है और साथ में यहाँ से आपका ट्रेंड चेंज हुआ हिस्टोग्राम का, इट्स मीन्स कि यहाँ पे अभी सेलिंग आनी शुरू हो सकती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे ये जीरो लाइन के नीचे आया है तो उसकी वैल्यू बढ़ने लगी है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, तो यहाँ पे इसके लो पे आपको सेल करना है। तो यहाँ पे आपका लो इस कैंडल में ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ पे आप लो पे ब्रेक हो रहा है तो 17,684, तो उसके हिसाब से अभी यहाँ पे आपका ये ट्रेड बना हुआ है और उसमें एग्जिट के लिए आपको बताया हुआ है कि जैसे ही हिस्टोग्राम के ऊपर रिवर्स होता है तो आप उसको एक बार निकाल दीजिए जीरो लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे ही जीरो लाइन के ऊपर जा रहा है तो आप उसके बाद यहाँ पे नहीं मगर सेकंड कैंडल पे यानी कि सेकंड हिस्टोग्राम पे आप एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से बाइंग आना शुरू हो सकता है। तो बाइंग कहाँ पे शुरू हो रही है, तो जब हिस्टोग्राम पॉजिटिव है मगर सुपर 10 पॉजिटिव नहीं है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल रहा है, यानी कि नया ट्रेड आपका बाइंग साइड आ सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए 9 तारीख को आपको यहाँ पे बाइंग मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे बाइंग मिल रहा है तो आपको यहाँ से बाय करना है और यहाँ पे बाइंग के बाद आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। बराबर, यानी कि लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेल करने के लिए बोला है, यानी कि यहाँ से आप आपकी शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि शॉर्ट पोजीशन बनाया है मगर यहाँ पे ये सुपर 10 को टच कर रहा है, मगर उसी टाइम पे हिस्टोग्राम नीचे है, तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये टच करने गया है मगर अभी हमें सेल नहीं दिया है। यदि ये यहाँ पे सुपर 10 के ऊपर जाता है तो ही हमें हमारा ट्रेड एग्जिट करना है, मगर उसी टाइम पे हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ऊपर गया हुआ है। अब यहाँ पे टच सुपर टच करके ये शॉर्ट कंटिन्यू रहेगा हमारा। ठीक है, तो जैसे ये शॉर्ट कंटिन्यू रहता है तो आपको वापस से यहाँ पे 2-3 दिन की पोजीशन बना के वापस रिवर्सल ट्रेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही वो वापस जीरो लाइन हिस्टोग्राम ऊपर जा रहा है तो आप उसको वहां पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बराबर, अब यहाँ पे आपको ऐसा बोल रहा है कि आप आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे ही कम होती जा रही है और जीरो लाइन के ऊपर बनना शुरू होता है तो आप यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जिट करके बाइंग ट्रेड की वेट करेंगे और जैसे ही बाइंग ट्रेड आता है तो आप वहां पे सुपर 10 के ऊपर जैसे ही क्लोज आता है तो आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि एमएससीडी भी पॉजिटिव है और आपका सुपर 10 के ऊपर भी चल रहा है, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ पे सुपर 10 के नीचे आ रहा है तो आप सेल कर सकते हैं, मगर फ्रेश सेलिंग आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। मगर यहाँ पे जैसे ये आ रहा है तो ये साइडवेज ऑन है, तो आप इसके अंदर होल्ड करके रह सकते हैं। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे सेम वही चीज बैंक निफ्टी में भी बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइंग कॉल आपको मिली थी, सॉरी, ये एक सेलिंग ट्रेड बना हुआ था। ठीक है, तो ये लो ब्रेक करेगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो लो बनाया हुआ है तो ये लो पे हमें सेल करना है।
तो इसका लो जो है वो आप देख सकते हैं कि पैराबोलिसार के हिसाब से भी यहाँ पे 3883 के नीचे आपको सेल करना है। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे बन रहा है ट्रेड कि यहाँ से आपको सेलिंग करनी है, और साथ में हिस्टोग्राम भी नेगेटिव है। तो जैसे ही हिस्टोग्राम के नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे सेल करना है, और सुपर 10 रिवर्सल हो रहा है, सॉरी MACD हिस्टोग्राम यहाँ पे देखिए वैल्यू वापस से रिवर्सल हो रही है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप ट्रेड को एग्जिट करना है तो आप कर सकते हैं, यानी कि आप बाइंग साइड आपका पोजीशन बना सकते हैं। अब सुपर 10 के ऊपर यहाँ पे क्लोज गया है। ठीक है, तो सुपर 10 के ऊपर से जैसे ये हाई ब्रेक करता है तो आप आपकी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और ये आपका समझ लीजिए SL, तो SL क्या रहेगा कि सुपर 10 के नीचे जाता है तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब वापिस से आपको यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन बना हुआ था 11 तारीख का वो कंटिन्यू है, और यहाँ पे जैसे ही MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव है तो वहां से आप उसको बाय कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ट्रेड एंट्री होता है बाइंग के लिए। अब जैसे ही यहाँ पे हम बाय कर रहे हैं तो आपका बाइंग बन रहा है 37,353 पे, तो वो आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। साथ ही में देखेंगे कि MACD वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका ये बाय बन रहा है, और आपको एग्जिट करने के लिए बोला है कि यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको दूसरे भी स्टॉक्स बताना चाहूंगा, जैसे कि HDFC। HDFC में देखिए अभी क्या है कि सुपर 10 के ऊपर निकला हुआ है 2 दिनों से, और आपको बाइंग के लिए बताया है, मगर हिस्टोग्राम नेगेटिव हुआ है। तो अभी हिस्टोग्राम नेगेटिव हुआ है तो इसमें कि यहाँ पे अभी सेलिंग आ सकती है। ओके, तो आपको यहाँ पे आपका पोजीशन स्क्वायर अप करना है तो आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बाय मिला हुआ है, जैसे कि HDFC में 1 तारीख को, मगर बाय कहाँ से आपको एंट्री करना है कि 2772 पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपका बाइंग स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि ऊपर से ये वापस डाउनफॉल आया है, यानी कि यहाँ पे ये फैक्ट सेलिंग हो रही है। जो सुपर 10 के नीचे क्लोज नहीं आया है, हिस्टोग्राम नेगेटिव हुआ है, मगर ये यहाँ से रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक बार आपका लॉस बुक कर सकते हैं, और आप उसके लिए फिर फ्रेश बाइंग की या फ्रेश सेलिंग की राह देखेंगे। अब फ्रेश बाइंग के लिए तो क्या है कि जब वो सुपर 10 के ऊपर जाएगा तभी हम करेंगे, मगर यहाँ से आपका सेल पोजीशन बन रहा है 2 दिन के बाद, जैसे कि 3 तारीख को। तो 3 तारीख को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सुपर 10 के नीचे आया है, आपका MACD हिस्टोग्राम जीरो लाइन से नीचे बना हुआ है, यानी कि यहाँ पे आपका सेलिंग पोजीशन बन रहा है। बराबर, तो आप यहाँ पे इसको सेल पोजीशन करके खड़े रह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली सेल है, मगर यहाँ पे हिस्टोग्राम कह रहा है कि एक बार आप आपका यहाँ पे पोजीशन बुक कर लीजिए, आपकी पोजीशन नील कर लीजिए, ताकि आपको फ्रेश ट्रेड बाइंग के लिए मिले, क्योंकि 2 दिन से आप देख रहे हो कि यहाँ पे MACD साइडवे में चल रहा है। यहाँ पे सेकंड डे आपको वापस से सुपर 10 के ऊपर बाइंग मिल रहा है, और वही दूसरे दिन वापस आपको यहाँ पे सेल आ रहा है। ओके, तो साथ में आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे आपको सेल करवाया हुआ है, यानी कि आप आपका एक पोजीशन
बाइक सेल करके 2 दिन की पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कि देख सकते हैं आपकी जो पूरा दिन नैरो रेंज में रहा है, मगर सेकंड डे पूरा गैप डाउन हुआ था। यानी कि जो आपने यहाँ से सेल किया हुआ है वो आपको यहाँ पे मुनाफा देके जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे लो था आपका 2425, तो वो आपको यहाँ पे एग्जिट करवा रहा है यहाँ पे 2300 के करीब। तो करीबन आपको 120 पॉइंट्स का मुनाफा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा बैंक अदानी पोर्ट। अब अदानी पोर्ट्स में देखिए कि यहाँ पे आपको बाइंग ट्रेड मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बाइंग मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना था कि ये MACD जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। अब जीरो लाइन से ऊपर तो है, मगर अभी हमारा यहाँ पे पोजीशन बाइंग का नहीं आया है। जैसे ही वो सुपर 10 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। यहाँ पे बाय कॉल बन गया है। अब यहाँ पे बाय हमें कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, तो 713 पे। ठीक है, जैसे ये 713 के ऊपर निकलता है तो ये हम बाइंग पोजीशन बनाएंगे। और वहां पे हमें MACD हिस्टोग्राम के नीचे एग्जिट करने के लिए बोलेगा, तो हम वहां पे हमारा एग्जिट करवा लेंगे ट्रेड। तो कितने पे हमें यहाँ पे एग्जिट करवा रहा है सेकंड हिस्टोग्राम पे, तो वो बता रहा है 745। इसमें कि यहाँ से हमें 30 पॉइंट्स मिले हैं। सेम वही चीज सेलिंग के अंदर थी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MACD हिस्टोग्राम नेगेटिव हुआ है और सुपर 10 के नीचे जा रहा है। ठीक है, और सुपर 10 के नीचे गया है मगर वापस से वो रिवर्सल हुआ है। मगर इट्स मीन कि यहाँ पे सुपर 10 के ऊपर क्लोज गया है मगर हिस्टोग्राम अभी भी नेगेटिव है। यानी कि अभी भी यहाँ पे सेलिंग बनने, क्योंकि साथ में पैराबोलिसार भी नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे होल्ड करके रह सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही हिस्टोग्राम वापिस से नीचे आ रहा है, तो आप सब देख लीजिए कि यहाँ पे भी आपको काफी सेलिंग मिली है। ठीक है, और आपको जैसे ही यहाँ पे वापस रिवर्सल हो रहा है तो आप वहां पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखिए आप कि यहाँ पे सुपर 10 के ऊपर निकला हुआ है। ठीक है, MACD हिस्टोग्राम पॉजिटिव है और साथ ही में आपका यहाँ पे ट्रेड आप बाय कर सकते हैं। अब जब आप बाय कर रहे हैं तो आपको देखना है कि यहाँ पे साथ में हिस्टोग्राम और आपका पैराबोलिसार भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे ये पैराबोलिसार पॉजिटिव है तो आप देखिए कि आपको एक बार यहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोला था, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो डाउन साइड आ गया है। यानी कि इसमें कि यहाँ पे सेलिंग आना हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो साथ ही में आगे यहाँ पे आपको सेल पोजीशन मिल रही है, तो आप सेल यहाँ से कर सकते हैं। ओके, जैसे ही यहाँ पे हमने सेल पोजीशन बनाई है तो आपको 2 दिन के लिए यहाँ पे सेल मिला है। जैसे कि ये यहाँ का लो है, वो है 802, 802 है। ठीक है, मगर ये वापस ऊपर गया है, तो वो आपको वहां से ऐसा बोल रहा है कि और शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सेलिंग खड़ी रखेंगे, क्योंकि ये अभी सुपर 10 के ऊपर नहीं गया है और MACD हिस्टोग्राम नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पे अपनी पोजीशन खड़ी रखेंगे। और जैसे ही वो वापस रिवर्सल सुपर 10 के ऊपर निकल हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, तो हम सेकंड पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अभी हम देखेंगे बजाज ऑटो।
बजाज ऑटो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेल कॉल मिला था 4 तारीख को, ठीक है। तो 4 तारीख को जब सेल कॉल मिला है तो वो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथ में आपका पैराबोलिसार भी नेगेटिव रेंज में आना चाहिए, यानी कि इसमें कि यहाँ से ये ट्रेंड चेंजिंग है कि यहाँ पे ये लो ब्रेक कर रहा है और साथ में एमएससीडी आपका जो पैराबोलिसार है वो ऊपर ट्रेंड चेंज किया है, यानी कि ये ट्रेंड चेंजिंग का काम करता है। तो आप यहाँ से लो पे सेल कर सकते हैं। तो साथ ही में एमएससीडी हिस्टोग्राम भी जो वैल्यू है वो डाउन साइड का फ्लो बढ़ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे उसको शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए अब 2 दिन का पोजीशन बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एमएससीडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव हुआ है मगर सुपर 10 नेगेटिव है। इसमें के यहाँ पे अभी साइडवे होने के बाद ये वापस बाइंग ट्रेडिंग में आ सकता है। तो आप एक बार यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो बुक कर सकते हैं। अब देख लीजिए कि यहाँ पे एमएससीडी हिस्टोग्राम पॉजिटिव हो गया था मगर बाइंग कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुई है, बराबर। तो जैसे ये यहाँ पे बाइंग में आप एंट्री करते हैं तो इसमें कि यहाँ पे कोई ट्रेड ऐसे भी आ सकते हैं कि जहाँ पे आपका एसएल हिट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रेड ऐसे हो गए कि जहाँ पे आपको बाइंग ही मिलेगी, मगर आप जहाँ पे बाइंग मिल रही है वहां पे बाइंग कीजिए और जहाँ पे सेलिंग हो रही है वहां पे सेलिंग कीजिए, और जहाँ पे आपका एसएल हो रहा है वहां पे आप एसएल हिट करवाइए, क्योंकि ताकि आपको दूसरे भी आगे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट, यानी कि आप समझ लीजिए कि 10 ट्रेड करते हैं तो 10 में से हो सकता है कि 3 आपके फेवर में नहीं आएंगे मगर 7 आपके फेवर में ही आ सकते हैं। हीरो मोटर। अब यहाँ पे देखिए सर कि आपका ये जो एमएससीडी हिस्टोग्राम था वो नेगेटिव ट्रेंड चेंज किया है, ठीक है। और साथ ही में आपका अपना पैराबोलिसार भी नेगेटिव हुआ है, यानी कि इसमें कि यहाँ पे इसके लो पे हमें सेल करना है, ताकि देखिए यहाँ पे ये सेल हुआ है तो साथ ही में आपको ये जो लो पे आपको सेल करवाया है वो कितना है 2780 पे, 2735 पे। तो 2735 वाला आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो 2653 पे आपको यहाँ पे एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, तो आप ये एक बार एग्जिट कर सकते हैं। वापिस से आपकी फ्रेश बाइंग यहाँ से स्टार्ट होगी जो आपको यहाँ पे बाय करवा दिए, तो आप यहाँ पे बाय करके एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे सुपर 10 के नियर बाय आ गई है, यानी कि अभी सुपर 10 के नीचे क्लोज नहीं आया मगर एमएससीडी इंस्टाग्राम बोल रहा है कि आप यहाँ पे एक बार आपका प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे सेलिंग आ सकती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वापस सेलिंग आ गया, ठीक है। भारती एयरटेल, भारती एयरटेल में अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनी हुई है और 15 तारीख को, तो जहाँ पे आपको 15 तारीख को एंट्री करवाया तो यहाँ पे स्टॉक पैराबोलिसा ट्रेंड भी चेंज हुआ था कि अब यहाँ पे बाइंग पोजीशन आ सकती है। जैसे ही यहाँ पे एमएस इसके हाई पे निकलता है, ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है सुपर 10 के ऊपर, तो 687, तो 687 वाला आपको यहाँ पे एग्जिट करवा रहा है 715 पे, तो आप यहाँ पे एक बार एग्जिट कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ तो इसमें कि यहाँ से आपका सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अब जैसे ही यहाँ पे ये लो ब्रेक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी हुआ है और साथ में सेलिंग भी बना है, तो अभी भी आप इसके अंदर सेलिंग के अंदर पोजीशन बनाए रखें। सिप्ला,
के अंदर देखिए सर क्या हुआ है कि यहाँ पे सेल कॉल मिला है, ठीक है, और यहाँ पे MACD हिस्टोग्राम भी नेगेटिव हुआ है। यहाँ पे जैसे ये वापस से डाउन हो रहा है और उसके बाद ये रिवर्स होता है, तो वहां पे आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आप बाइंग में आपका पोजीशन पेयर अप कर लीजिए। और जैसे ही यहाँ पे बाइंग के अंदर एंट्री आपका होता है, तो आप देखिए कि आपका पैराबोलिक भी पॉजिटिव हुआ है और MACD हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है, यानी कि आपकी यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनी है। अब जैसे ही आप यहाँ पे बाई पोजीशन बनी हुई है इसके हाई पे, तो आपका हाई का एंट्री कहाँ से होता है, यहाँ से। ओके, तो आप यहाँ पे इसके बाद एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसके हाई पे एंट्री बन रहा है तो 950, तो 950 वाला आपको एग्जिट यहाँ पे करवा रहा है 975 के बाद, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार आपका पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। डेविस लैब, डेविस लैब में देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी टाइम से एक लंबी पोजीशन बनाई हुई थी, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सुपर 10 के ऊपर निकला है और साथ ही में आपका MACD हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पे MACD, अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से रिवर्स हुआ, यानी कि आपको यहाँ पे आपका पोजीशन एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि अभी MACD नेगेटिव हुआ है, मगर साथ में उसका दूसरा जो वे था वो वापस रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा है कि MACD डाउन हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव है, तो आप एक बार इसको यहाँ पे होल्ड करके रखिए और आप यहाँ से देखिए ट्रेंड चेंज हुआ, तो वो आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट करने के लिए नहीं बोला, आपको यहाँ पे एग्जिट करने के लिए वन टाइम ऑफ बोल दिया, तो आप यहाँ पे आपका एक बार पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सिर्फ सेलिंग आने की वेट करना है, तो वो आपको यहाँ पे सेलिंग पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, वापिस से देखिए यहाँ पे जब सेलिंग पोजीशन आया हुआ है, तो ये आपका बाइंग आपको यहाँ पे SL हिट करवा रहा है, तो आपको यहाँ पे SL हिट करके आपका नया फ्रेश बाइंग आपको एंट्री करना है। ओके, तो यहाँ से आप बाइंग के अंदर होल्ड करके रह सकते हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं किया हुआ है डेविस लेग में। अब और यहाँ पे हिस्टोग्राम नेगेटिव है, यानी कि इसमें नो ट्रेड जोन। अब यहाँ पे जब जब अपना सुपर 10 के ऊपर फ्रेश बाइंग आता है और हिस्टोग्राम पॉजिटिव होता है, उसी टाइम पे हम एंट्री करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सेल कॉल मिला था और ऑलरेडी MACD हिस्टोग्राम नेगेटिव था, तो हम यहाँ पे इसके लो पे सेल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो मैंने आपको बताया स्टॉक्स, ऐसे आप भी कोई स्टॉक्स है तो उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं और साथ ही में आपको और दूसरा एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर आपको देखना है। अभी आप देखिए यहाँ पे सिर्फ ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आप इसमें निफ्टी में बाइंग कब करना है और कब सेल करना है ये हमें इस पे से शो होगा। यहाँ पे मैंने तीन, ऐसे तो आपने आगे का जो चार्ट जो स्ट्रेटेजी देखी ये सेम ही है, पर इसमें कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ अच्छा है, स्क्रिप्ट वाइज भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। पर अब किस तरह से, तो यहाँ पे देखो मैंने कैंडलों के कलर चेंज करने की एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है। ये कलर चेंज यानी क्या होगा, तो वहां से कुछ ट्रेंड चेंज होने वाला है।
ट्रेंड चेंज होने वाला है, इसका मतलब यहाँ से अगर नीचे की साइड कैंडल चेंज हो रही है तो मार्केट अप जाने वाला है, और ऊपर अप साइड में ट्रेंड चेंज होगा तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। अभी हम इसको बाई सेल निफ्टी बैंक निफ्टी या अदर इंडेक्स में या कोई स्टॉक में भी कर सकते हैं, पर किस तरह से करेंगे अभी हम वो जान लेते हैं। लाइक मैं अभी कोई भी एक दिन ले लेता हूँ, लाइक यहाँ पे जब भी मार्केट लास्ट में या लास्ट के 2-2:30 बजे के आसपास आपको वॉच रखना होगा इसको, जब मार्केट अप साइड में जा रहा हो, तो मार्केट यहाँ पे अप साइड में जा रहा था लास्ट 2 दिनों से, देख सकते हो कि यहाँ पे भी नीचे कैंडल बनी है कलर चेंज में, एक कैंडल कलर चेंज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। अभी आगे हम लोग ने देखा कि किस तरह से एमएसडी का एक रूल्स क्या है कि जब वो जीरो पे वर्क करता है, ये फर्स्ट यहाँ पे जीरो पे आ गया और सेकंड कैंडल में जैसे ही जीरो के अबव आता है, यानी सेकंड बार भी जीरो के अबव ही बनाता है, तो हमारे पास जो भी सेलिंग खड़ा है उसको हम एग्जिट करेंगे, यानी सेलिंग जो किया है उसको बाइंग कर लेंगे। अब हमको वेट करना है, वेट क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है निफ्टी है वो यहाँ पे कैंडल का कलर चेंज करिए, इट मीन्स कि अब ट्रेंड चेंज करने वाला है, ये हमको एज्यूम करना है। हमको वहां से नई पोजीशन नहीं बनानी है। अब नई पोजीशन बनाने के लिए कलर चेंज हो गया, अब हमको नई पोजीशन बनाने के लिए वेट करना है। यहाँ पे देखो एमएसडी हिस्टोग्राम भी जीरो के अबव आ चुकी है। अब हमको बाय कब करना है, तो बाय हमको करना है जब भी ये सुपर टेन के ऊपर जो भी कैंडल बना है उसके हाई पे, तो हम लोग ने इसको बाइंग किया हुआ है। अगर उसके प्राइस को देखें तो 17423 पे हमको ये बाइंग करने का बता रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बाइंग करके खड़े ही है 1 दिन 2 दिन, ठीक है। अभी आप देखते जाइए यहाँ पे वापस कलर चेंज दे दिया है, कलर चेंज दिया है मीन्स कि यहाँ से आपको अलर्ट हो जाना है कि हो सकता है कि नीचे आएगा, नीचे आएगा ऐसा हम श्योर नहीं बोल सकते, पर ये अगर कलर चेंज किया इट मीन्स कि अभी यहाँ से ये नीचे की ओर मूव हो सकती है। फिर भी हम हमारे स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। यहाँ से हमको पता चल गया था नीचे आ सकता है, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे जैसे मॉर्निंग में तो ये माइनस एमएसडी हिस्टोग्राम ओपन हुआ है और सुपर टेन के नीचे भी हुआ है, सेकेंड कैंडल भी। तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल का लो है 17373, ये 17373 के नीचे हम सेलिंग करेंगे। यहाँ पे जब हम सेलिंग करके खड़े, वापस देखो निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है और कैंडल ग्रीन भी कलर भी चेंज कर रहा है। अभी कलर चेंज करा है इसका मतलब ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो हमको क्या वेट करना है, हमको वेट करना है कि प्राइस सुपर 10 और एमएसडी हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस सुपर 10 के नीचे भी है और एमएसडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे भी है। इट मीन्स के अभी भी सेलिंग कंटिन्यू है, हम लोग ने अभी भी हमारी सेलिंग पोजीशन वाइंड अप नहीं की है। यहाँ पे खड़े नेक्स्ट डे और डाउन साइड में मूव हो गया, डाउन साइड में मूव होने के बाद वापस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एमएसडी हिस्टोग्राम भी जीरो के नीचे, यहाँ पे भी, यहाँ पे कलर चेंज कर रहा है। वापस हम अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, हो सकता है वो जाए भी सही और ना भी जाए, पर हम लोग यहाँ से अलर्ट हो सकते हैं कि ऊपर जा सकता है। ये वाली कैंडल पे हम देखेंगे तो यहाँ पे एमएसडी हिस्टोग्राम प्लस हो चुकी है, आप देखिए 0.17 दिख रहा है एमएसडी हिस्टोग्राम। और उसके बाद देखोगे तो ये सेकेंड कैंडल भी हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ने जो सेलिंग किया था, हम लोग ने सेलिंग कहाँ पे किया था, हम लोग ने सेलिंग किया था 17373 पर। और अब हमें एग्जिट करने का कब बोल रहा है, हमको एग्जिट करने का बोल रहा है 17002 पे। यहाँ पे हम हमारी जो भी सेलिंग पोजीशन है उसको वाइंड अप कर लेंगे, यानी सेलिंग वाला हम बाइंग कर लेंगे। अब हम बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर कब, जब वो सुपर 10 के ऊपर जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि प्राइस सुपर 10 के ऊपर भी आ गई और एमएसडी हिस्टोग्राम भी ऊपर है, और हमको पहले अलर्ट भी कर दिया था कि कैंडल का कलर चेंज हो रहा है, यानी ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, यानी इसके हाई था हमारा यहाँ पे 1790 पे हमें निफ्टी बता रही है कि आप यहाँ पे बाइंग में एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने बाइंग एंट्री ले ली है। अभी यहाँ पे खड़े, सेम डे ऊपर गया है, सेकेंड डे भी नीचे आ रहा है, पर अभी तक कोई एग्जिट का कॉल नहीं है। फिर वापस ऊपर चला गया, देखो यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखा है, यहाँ पे वापस उसने कलर चेंज कर दिया। अभी कलर चेंज का मतलब हम लोग ने ऐसा नहीं बोला कि वो नेगेटिव, यहाँ पे देखिए फिर नीचे आया, यहाँ पे एमएसडी हिस्टोग्राम ने यहाँ पे आपको ऐसा बोलना है कि आपने जो बाइंग किया था 1790 पे, आपको एग्जिट बोलना है, बाइंग में एग्जिट, यानी आपको जो बाइंग किया उसको सेल करना है 17312 पे। यहाँ पे सेकेंड एमएसडी हिस्टोग्राम माइनस होने पे यहाँ पे हमने हमारी सेलिंग पोजीशन वाइंड अप कर दी। अब हमको वेट करना है किसका, तो हमको वेट करना है नए फ्रेश ट्रेड का, फ्रेश ट्रेड यानी सेलिंग। देखिए यहाँ पे वापस सुपर 10 के नीचे आ गया, एमएसडी हिस्टोग्राम जीरो के नीचे ही चल रही थी। आपको यहाँ पे जब एग्जिट करवा ना, पूरा दिन आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग कुछ नहीं दिखा रहा है, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है। क्यों, क्योंकि प्राइस चल रही है सुपर 10 के ऊपर और एमएसडी हिस्टोग्राम चल रही है जीरो के नीचे, यानी वन टाइप ऑफ डाइवर्जन।
प्राइस बता रहा है बाइंग करो, MACD हिस्टोग्राम बता रहा है सेल करो। तो हम दोनों के किसी के फेवर में नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? या तो MACD हिस्टोग्राम 0 के ऊपर आ जाए, या तो प्राइस सुपर टेन के नीचे आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस सुपर टेन के नीचे आ गया, यहाँ पे हम इसके लो के नीचे सेल करके खड़े रहेंगे। तो इसका लो था 17275, उसके बाद ऊपर भी जा रहे हैं, यहाँ पे कैंडल है चेंज भी कर रहे हैं। पर आप देखिए कि अभी भी कोई भी हमें सिंगल इंडिकेटर भी आपको हमको नहीं बता रहा है कि एग्जिट करो यहाँ से। तो हम लोग खड़े, MACD अभी भी 0 के नीचे और प्राइस भी सुपर टेन के नीचे चल रहा है, यानी ये हमारा सेल कंटिन्यू। आप आगे भी देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्टॉक स्पेसिफिक नहीं देख सकते हो, या ये सारे में चलेगा। पर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के बहुत सारे क्लाइंटों की डिमांड होती है कि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ बेस्ट बताइए, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए यहाँ पे भी उसने कलर चेंज, मैक्सिमम कैंडल है बता रहा है कि कलर चेंज हो रहा है, इस मीन्स के यहाँ पे सेलिंग आएगा। यहाँ पर हम लोग को सेलिंग कब करना है, जब वो सुपर टेन के नीचे और ये MACD हिस्टोग्राम 0 के नीचे हो। तो यहाँ पे देखो सुपर टेन के नीचे ये वाली कैंडल आई, अभी कैंडल नीचे तो आ गई है, MACD हिस्टोग्राम भी 0 के नीचे है, पर अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस अप जा रहा है, जाने तो जब तक जा रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक हमको सेल नहीं करना है। फिर देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल पे ये वाला लो ब्रेक कर रहा है 3863, और यहाँ पे हम लोग ने वो कैंडल यानी यहाँ पे उसने ब्रेक किया है और यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू है, हम लोग ने सेल किया है 38863, और अभी हमको बाइंग का कोई कॉल जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ पे हमको एक बार बता रहा है कि बाइंग कर लो। यहाँ पे देखो यहाँ पे दो कैंडल है, यानी 37787, यानी अप्रोक्स 1100 पॉइंट की मंदी आपको कर रहा है और 1100 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे हमको जो सेलिंग किया ना उसको एग्जिट करना है, आपको बाइंग करके, यानी कलर चेंज हो गया, MACD 0 के ऊपर आ गई है, तो हमको बाइंग नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। वेट क्या करना है, अब प्राइस को भी सुपर टेन के ऊपर आने दो। जैसे कि यहाँ पे प्राइस सुपर टेन के ऊपर आ गया, यहाँ पे इसके हाई पे हम हमारी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब इसका हाई था 38478, 38478 पे हम लोग बाइंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइस सुपर टेन के ऊपर भी है और MACD भी 0 के ऊपर है, तो ये हमको बाइंग कॉल जनरेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये 2 दिन तक कंटिन्यूस बाइंग हुआ है। यहाँ पे हमको ऐसा बता रहा है, क्या बता रहा है, कैंडल चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि अब ट्रेंड चेंज होगा, यानी यहाँ से मार्केट नीचे की ओर मूव हो सकता है डाउन ट्रेंड में। फिर भी हमको सेल नहीं करना है, हमको वेट क्या करना है, प्राइस सुपर टेन के नीचे आनी चाहिए, और अगर हम लोग ने बाई किया तो उसको बाइंग को एग्जिट करने के लिए या तो दो में से सुपर टेन के नीचे आनी चाहिए या MACD 0 के नीचे आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस हो चुकी है ये वाली पे, और सेकेंड कैंडल पे हमारा ये एग्जिट कॉल दे रहा है, यानी हमने जो बाई किया था हो यहाँ पे हमको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ऐसा समझ के चलिए हम लोग लॉस में आ गए, यानी हमारा स्टॉप लॉस हो गया। पर यहाँ पे दो चीज हो रही है, सुपर ट्रेंड भी ब्रेक कर रहा है और MACD हिस्टोग्राम भी ब्रेक कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने जो बाइंग किया था इसके ओपन पे तो सेल करेंगे, जो बाइंग किया था 38693 पे, पर जैसे इसने ये वाला कैंडल का लो ब्रेक किया है ना 38473, उसके नीचे हम हमारा सेल भी कर देंगे। उसके बाद देखो ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जाने दो, कैंडल चेंज करे वापस, ऐसा लग रहा है कि ये पॉजिटिव हो सकती है, पर हमको पॉजिटिव हमको एग्जिट कब करना है सेल, या तो MACD 0 के ऊपर जाए या तो प्राइस सुपर टेन के ऊपर, यहाँ हम दोनों में से कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग हमारा सेल कंटिन्यू रखा है। नेक्स्ट डे देखा वापस नीचे आ गया, यहाँ पे भी नीचे आ गया, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे प्लस हुआ है और यहाँ पे एग्जिट बोल रहा है। तो अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ये स्ट्रेटेजी देख सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है कि बहुत सारे स्टॉक में भी देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए हीरो मोटर, अभी हीरो मोटर देखो यहाँ पे सेलिंग बता रहा है, यहाँ पे, पर ये सेलिंग नहीं है, ये हमारा जो प्राइस अप जा रही है, देखिए अब बहुत बढ़िया चीज है, प्राइस अप जा रही है और MACD हिस्टोग्राम 0 के नीचे वर्क कर रहा है, इट मीन शो क्या कर रहा है, ये शो ये कर रहा है कि ये फेक तेजी है। अगर इसको इतना प्राइस अप गया है, अगर आप ये देखोगे तो 2-2.5% का मूवमेंट है, पर फिर भी MACD हिस्टोग्राम 0 के ऊपर नहीं जा रही है, इट मीन्स कि ये जो प्राइस राइज हो रहा है वो रॉन्ग राइज हो रहा है, यानी किसी भी टाइम वापस ये डाउन साइड में आ सकता है। अगर ये ऊपर जाना ही है तो कुछ देर 1-2-3 कैंडल के बाद भी आपको ये चीज बाइंग का कॉल जनरेट कर देगी, यार MACD हिस्टोग्राम 0 पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं बना है, इट मीन्स कि ये कभी भी और मंदी आ सकती है, तो यहाँ पे हम बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हमको बता रहे कि यहाँ पे सेलिंग करना है, पर कब, जब लो। तो देखिए हीरो मोटर का अभी तक लो ब्रेक भी नहीं हुआ है, यानी शो क्या कर रहा है, शो ये कर रहा है कि यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है, एक बाइंग बता रहा है एक सेलिंग बता रहा है, यहाँ पे सेलिंग दोनों में आ चुका है पर अभी लो ब्रेक नहीं हुआ है।
तो जब तक लो ब्रेक नहीं होगा हम सेल नहीं करेंगे। क्या? जब तक लो ब्रेक नहीं होगा हम सेल नहीं करेंगे। आप कोई भी स्टॉक उठा के देख सकते हो, कोई भी। अभी चलो मैं एक ओएनजीसी का ले लेता हूँ, पर आपको बेटर रिटर्न कब मिलेगा, आप बाई सेल कब करोगे? जब कैंडल टॉप पे या बॉटम पे कलर चेंज करता है ना, वो वाले ट्रेड को अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांसेस स्ट्रेटेजी पे हो जाएंगे। अभी आप देखोगे ओएनजीसी ने यहाँ पे कलर चेंज किया था, यहाँ पे टॉप पे, तो टॉप पे किया था तो इसके लो पे आपको सेल बोला, देखो वापस ऊपर भी जा रहा है पर सुपर टेन के ऊपर नहीं जा पा रहा है। इट मीन्स के नीचे आएगा ही, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एग्जिट कर लो। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, लाइक यहाँ पे कलर चेंज नहीं किया है, अगर आप कलर चेंज पे करोगे जैसे यहाँ पे ये टॉप कलर, ये कैंडल का कलर चेंज करना, इट मीन्स ये बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और वही ट्रेड को अगर आप सिलेक्ट करें तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिल सकती है आपको। यहाँ पे ये यहाँ पे आपको सेलिंग बोला, अब यहाँ पे बोलोगे तो यहाँ पे बाइंग मिल रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि कलर चेंज हुआ है। यहाँ पे आपको बाइंग नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि कलर चेंज नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सीधा ऊपर खुला है, तो वैसे ट्रेड को हमको लेना ही नहीं है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। ये दो स्ट्रेटेजी आपको बताई है। इस स्ट्रेटेजी में अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव के नंबर में यहाँ पे रख देता हूँ, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए और ये स्ट्रेटेजी के बारे में ज़्यादा जान लीजिए। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये जो भी दो स्ट्रेटेजी बताई है, दो स्ट्रेटेजी अच्छे से समझ आई होगी। और कुछ भी इसमें क्वेरी हो तो आप हमारी ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। थैंक यू सो मच।